नई संसद की शुरुआत के साथ ही सिंगोल का मुद्दा एक बार फिर से अब गर्मा गया है। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद सत्र की शुरुआत में ही सिंगोल को हटाने की मांग कर दी। नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने संसद भवन में सिंगोल की स्थापना की थी। विपक्ष की मांग है कि संसद में सिंगोल हटाकर संविधान रखना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मुद्दा भटका रही है और सिंगोल का अपमान कर रही है। रिपोर्ट देखिए। अठारहवीं लोकसभा के विशेष सत्र में तमाम मुद्दों के साथ साथ सिंगोल भी चर्चा में बना हुआ है। गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए संसद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत सिंगोल से किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे ही संसद भवन के द्वार पर पहुंची तो उनका स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। अब संसद में विपक्षी सांसदों के बीच ये सिंगोल भी एक मुद्दा बन गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संसद भवन में सिंगोल को हटाकर उसके स्थान पर संविधान की प्रति स्थापित करने की मांग की है। बीजेपी ने भी सपा पर पलटवार करते हुए उन पर भारतीय संस्कृति का अनादर करने की आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सिंगोल को हटाने की मांग करते हुए कहा कि सिंगोल के स्थान पर संविधान की प्रति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सिंगोल का अर्थ है राजदंड, यानी कि राजा का डंडा। आर.के. चौधरी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, राजा के डंडे से नहीं। संविधान को बचाने के लिए वे सिंगोल को हटाने की मांग करते हैं। लोकतंत्र बचाना है तो सिंगोल को हटाना है, इसलिए कि भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सिंगोल एक ऐसा शब्द है जिसे माने होते हैं राजदंड। राजदंड के माने होता है राजा की छड़ी, राजा छड़ी माने होता राजा डंडा। अब पहले जमाने में राजा बैठता था दरबार में तो छड़ी लेके बैठता, डंडा लेके बैठता था। जो कह दिया, न खाता न बही, राजा साहब ने जो कह दिया वैसे ही। अब भारत में संविधान है और देश संविधान चलेगा, यहाँ लोकतंत्र है, तो निश्चित तौर पे हमारा जो प्रयास है कि संसद भवन से सिंगोल हटना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो जब इसकी स्थापना हो रही थी तब भी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री बाज आइए, आपके अंदर एक राजाओं महाराजाओं वाली प्रवृत्ति, लोकतंत्र में राजाओं महाराजाओं वाली प्रवृत्ति नहीं, और लोकतंत्र इससे चलेगा ना भाई जी। ये भारतीय संविधान वही हमारा सबसे बड़ा सिंबल है। उधर आर.के. चौधरी की टिप्पणी की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय और तमिल संस्कृति के अभिन्न अंग का अपमान करने पर तुली हुई है। अगर सिंगोल राजशाही का प्रतीक था तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे क्यों स्वीकार नहीं किया? क्या वो उस प्रतीक और राजशाही को स्वीकार कर रहे थे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद चिराग पासवान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने हमेशा ऐतिहासिक प्रतीकों को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया है। ये लोग सकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते, ये लोग केवल विभाजन की राजनीति करते हैं। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से ऐतराज़ होता है? क्यों नहीं भैया? सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें।
तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को घेरा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को भारतीय इतिहास या संस्कृति का कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी निंदनीय है और उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। ये टिप्पणी तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया अलायंस के नफरत को भी दर्शाती है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो किया वो सही किया, सेंगोल रहना चाहिए। वो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं, जो उचित हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए, रहना चाहिए। अब संसद में सेंगोल पर रार छिड़ चुका है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सेंगोल हटाकर संविधान रखना चाहिए, तो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मुद्दा भटका रही है और सेंगोल का अपमान कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, EMV नेटवर्क।